हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। प्राचीन इतिहास की बात करें तो वो काफ़ी बड़ा इतिहास है हमारे भारतवर्ष का। काफ़ी बड़ा इतिहास में से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो की सीरीज़ में लाना शुरू करूँगा। और पहली वीडियो जो है वो मौर्य साम्राज्य के ऊपर बनाई है मैंने। मौर्य साम्राज्य के 20 महत्वपूर्ण सवाल जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसके अंदर कई महान सम्राट हुए हैं, जैसे अशोका सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। तो इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। आइए एक बार मैप में देख लेते हैं हमारे मौर्य साम्राज्य का विस्तार। ये हमारे एंशंट इंडिया का मैप है। इसके अंदर हम देख सकते हैं जो ऑरेंज पोर्शन है वो दर्शाता है मौर्य साम्राज्य को। तो काफ़ी फैला हुआ विस्तार था इनका। पश्चिम में जो कांधार ये यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है, और पूर्व में ये बंगाल यानी कि बांग्लादेश वर्तमान में, और साउथ में हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का एरिया थोड़ा सा, और कर्नाटक का। ये काफ़ी बड़े एरिया में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र यानी बिहार में थी, वर्तमान समय में जिसे बिहार कहते हैं उसमें थी। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, श्रीगुप्त, अशोक मौर्य। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? तो प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था उस समय पे। तो उसका सही उत्तर है चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, सब इन्हीं के नाम से जानते हैं। चाणक्य, इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन में ही। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जानेंगे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, धनानंद। तो सही उत्तर है कौटिल्य। ये इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। अर्थशास्त्र नामक किताब कौटिल्य के द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन धर्मगुरु द्वारा जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका सही उत्तर है गुरु भद्रबाहु। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5, मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा रक्षक, विशाखादत्त, इंडिका, अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर है इंडिका। इंडिका किताब ही मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। मैगस्थनीज जो थे ये ग्रीस से आने वाले एक नागरिक थे और लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य में किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार को ही अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है जो शत्रु का विनाश करे। शत्रु के विनाश करने वाले को ही अमित्रघात कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही उत्तर है 269 BC। 269 BC के अंदर ही वह मगध की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 8, महान सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 261 BC। 261 BC के अंदर ही कलिंग का जो महान युद्ध हुआ था उसमें जो आक्रमण किया गया था कलिंग पर, वह 261 BC पर किया गया था। इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं। कलिंग का राजा अनंत नाथन था। कलिंग के राजा और अशोक के बीच 261-262 ईसा पूर्व में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। यह इतना भीषण युद्ध था कि इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की और जाने का फैसला लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो इसका भी उत्तर हो जाता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को ही देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु द्वारा ली गई थी? तो इसका सही उत्तर है उपगुप्त। ये एक उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे जिनके द्वारा अशोक को इसकी शिक्षा दी गई थी। इसके बाद से ही अशोक ने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया, बौद्ध धर्म को ही फैलाया। अपने बेटे और बेटी को भी इन्होंने श्रीलंका भेजा, दक्षिण की ओर भेजा बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया था। शिलालेख का प्रचलन क्या था कि जो लिखा करते थे स्तूपों पे लिखा ला जाना, इसको ही शिलालेख का प्रचलन कहा गया था। सबसे पहले सम्राट अशोक ने ही शुरू किया था।
क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही सबसे पहले डिकोड किया था और पढ़ा था इनके शिलालेखों को। बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में चक्र किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है प्रांत। प्रांत यानी स्टेट्स। स्टेट्स को ही हमारे मौर्य काल में चक्र कहा जाता था। दोस्तों मैं इनके बारे में आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन आते हैं एंशंट इंडिया से, वो टर्म्स के ऊपर ही आते हैं ज़्यादातर, यानी कि जैसे चक्र किसे कहा जाता, राजुक किसे कहा जाता था, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। मौर्य काल में राजुक किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है न्यायाधीश। न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राजुक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, 15 की, माफ़ कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किस यूनानी शासक को हराया? तो इसका सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर जो थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेनापति थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर के बारे में सब जानते हैं, उनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कितने वर्षों का था? तो इसका सही उत्तर है 137 साल। 137 साल का एक लंबा शासनकाल था हमारे भारतवर्ष पर मौर्य साम्राज्य का। बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक मित्र, बृहद्रथ, बिंदुसार, अशोक। तो इसका सही उत्तर है बृहद्रथ। बृहद्रथ ही हमारे मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बात करते हैं हम अगले सवाल पर। अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर है 7 भागों में। 7 वर्गों में विभाजित किया था, और इसके बारे में पता चलता है वो इनकी किताब इंडिका से ही पता चलता है कि इन्होंने 7 वर्गों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने शिलालेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? यानी अशोक के जो शिलालेख थे उनकी खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1750 में। 1750 में इसकी खोज की गई थी, लेकिन तब तक इनको डिकोड नहीं किया गया था। डिकोड किया गया था जॉन प्रिंसेप द्वारा बाद में। क्वेश्चन नंबर 20 यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 8, 11, 5, 7। तो इसका सही उत्तर है 8। मौर्य साम्राज्य के समय प्रांतों की संख्या 8 थी। 8 प्रांत, बड़े प्रांत हुआ करते थे जो अशोक के समय पे उसके अंडर में आते थे। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना 20 सवालों को, जितने भी 20 इंपॉर्टेंट सवाल थे हमारे इस मौर्य साम्राज्य के, उसके बारे में आज हमने जाना। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, और आगे भी मैं हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको लाता रहूँगा और आपको हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा अपडेट करता रहूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, निकमेटिक्स को।